हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो की टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो है, इनमें जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें बेसिकली दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस होता है जिसमें कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में ही आ जाता है, यानी कि जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में क्या से ही ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो आपका जो क्वेश्चन है क्या, है ना, तो वही उसी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। और दूसरा सेंटेंस जो है वो क्या है, लड़के क्या करते हैं, यानी कि जो इसमें क्या प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आ रहा है, लड़के क्या करते हैं। ठीक है, दोनों के नियम अलग अलग होते हैं अनुवाद करने के। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है, इसमें क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, डू या डज लगता है जो, वो सबसे पहले लगेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर कोई चीज़ अगर होगा तो वो लगेगा, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़के क्या करते हैं, इसका रूल क्या है कि पहले क्या होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका जो इंग्लिश होता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये WH फैमिली मीन्स क्वेश्चन मार्क, जो फैमिली प्रश्नवाचक शब्दों की जो फैमिली होती है उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, डू या डज लगाया जाएगा, फिर क्या लगाया जाएगा, सब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर अदर कोई जो भी चीज़ होगा सेंटेंस में उसका अनुवाद किया जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम मेरे चैनल पे इसके पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के कैसे अनुवाद होंगे और उनके नियम क्या होंगे उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिएगा। और इसमें जो है आपका इंग्लिश में अनुवाद करने से पहले इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट जो है आपका पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, तो वो भी आप जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं कि कैसे अनुवाद करते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, देखिए हमारा क्या है, पहला सेंटेंस जो है वो, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, शुरू में लगा हुआ है, क्या जो है वो शुरुआत में ही लगा हुआ है कि क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि डू या डज, देखिए यहाँ पर जो नियम बताया था, तो देखिए जहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू या डज पहले आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मैं के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मैं जो है वो क्या है, मैं के साथ जो है हमेशा डू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, डू लगेगा। ठीक है, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो डू, फिर क्या लिखेंगे, आई। इस समय मैं क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो डू आई, फिर क्या होगा, जाता हूँ की इंग्लिश लिखेंगे, जाता हूँ की इंग्लिश होती है गो। फिर कहाँ जाता हूँ, टू मार्केट, डू आई गो टू, बाजार मतलब मार्केट। ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हो गया आपका, डू आई गो टू मार्केट, यानी कि क्या मैं बाजार जाता हूँ। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या पहले आ रहा है सेंटेंस के, और यहाँ पर क्या चीज़ है, ये वह है, वह के हिसाब से डू या डज लगेगा, तो वह की इंग्लिश हो गई ही। ठीक है, ही हो गई। अब क्या क्या होगा, तो यहाँ पर वह के साथ जो है वो डज लगता है। ठीक है, तो डज ही, फिर रीड, पढ़ना की, पढ़ता है कि क्या हो जाएगा, रीड, फिर बुक, पुस्तक मीन्स बुक, और क्वेश्चन मार्क। डज का क्या,
ही वह पुस्तक पढ़ता है, रीड पढ़ता है, ठीक है। तो डज ही रीड बुक, तो ये इसके साथ हो जाएगा। ये जो ही है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। किसी भी सिंगुलर जो आपका नाउन होता है या ही शी इट या कोई नाम है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके साथ डज लगेगा, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट चलते हैं। क्या तुम उसके साथ खेलते हो, तो यहाँ पे भी शुरुआत में क्या लगा हुआ है, तो यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी, डू या डस से होगी, ठीक। तुम, तुम मतलब यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तुम मतलब यू, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन के साथ क्या होता है, डू लगता है, डू यू। फिर क्या हो जाएगा, खेलते हो का क्या हो जाएगा, वर्ब लगेगा ना, V1 लग यहाँ पर है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगेगी। तो प्ले, डू यू प्ले। फिर क्या हो जाएगा, उसके साथ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, साथ हो जाएगा विद, उसके मतलब विद हिम, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या तुम उसके साथ खेलते हो, तो डू यू प्ले विद हिम, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। वे स्कूल कब जाते हैं, यहाँ पर क्या है, देखिए शुरुआत जो है वो प्रश्नवाचक शब्द से नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कब आता है क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक शब्द है कब, वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। कब मीन्स व्हेन, तो सबसे पहले वो लगेगा। तो व्हेन, अब देखो डू लगेगा कि डज लगेगा। अब वे जो हैं, वे कौन है, ये प्लूरल, तो यहाँ पर वे जो है वो प्लूरल है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डू, इसके साथ डू लगेगा, ठीक है। क्योंकि डज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है या ही शी इट वगैरह के साथ लगता है। अब वे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन डू, ठीक। अब सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे तो ये क्या हो गया, दे, व्हेन डू दे। अब क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, जाते हैं, ठीक। तो जाते हैं का क्या हो जाएगा, गो। फिर कहाँ जाते हैं, टू स्कूल, स्कूल की इंग्लिश लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। व्हेन डू दे गो टू स्कूल, ठीक। वे स्कूल कब जाते हैं। अब हमारा क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हरी प्रतिदिन स्टेशन जाता है, ठीक। क्या हरी प्रतिदिन स्टेशन जाता है, तो यहाँ पे देखिए फिर से जो है वो क्या आ गया है कि ये क्या आ गया है पहले, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हरी क्या है, हरी जो है वो सिंगुलर नाउन है और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या होगा, डज लगेगा। तो यहाँ पर हम डज से शुरू करेंगे, डज हरी। अब हमें क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो टू, जाता है का क्या हो जाएगा, गो, और कहाँ जा रहा है, स्टेशन, गो टू स्टेशन। फिर प्रतिदिन, प्रतिदिन के लिए हम क्या इंग्लिश लिखते हैं, डेली। तो डज हरी गो टू स्टेशन डेली, क्या हरी प्रतिदिन स्टेशन जाता है। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आया हुआ है सेंटेंस के। तो इसको जो है क्या करेंगे हम, क्या का मतलब होता है, वॉट, वॉट, क्या मतलब, क्या की इंग्लिश, वॉट। फिर डू या डज लगाएंगे। अब जो है यहाँ पर क्या है, लड़के हैं, लड़के, लड़के मीन्स एक से ज़्यादा लड़के हैं यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो वॉट डू, और लड़कों की इंग्लिश क्या होती है, बॉयज़, व्हाट डू बॉयज़।
अब करते हैं कि इंग्लिश क्या होती है, वर्ब लगाना है ना, तो अब करते हैं कि इंग्लिश क्या होती है, वो डू होती है। करते हैं कोई भी काम करने की, डू डिड डन, है ना, तो ये डू लगाएंगे यहाँ पर। वॉट डू बॉयज़ डू, लड़के क्या करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।